आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कल पंजाब में हमारे एक एमएलए ने जनता के साथ भ्रष्टाचार किया, तब पंजाब सरकार ने अपने ही एमएलए के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर दिया। यही हमारी अरविंद केजरीवाल सरकार है, कोई भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी वाले अपने गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मगर गुजरात के दाहोद में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहाँ पंचायती राज मंत्री के बेटे ने पैसे उड़ा दिए। वहाँ 71 करोड़ का मनरेगा का महा घोटाला हुआ है, क्योंकि भाजपा के मंत्री के बेटे ने अपने ही विभागों में 71 करोड़ का घोटाला किया और पकड़े भी गए। उन्होंने मनरेगा के काम जो गरीबों के होने थे उसमें से कोई काम भी नहीं हुआ, लेकिन पंचायती राज मंत्री के बेटे ने वो काम अपने हिस्से के लिए कर लिए, मगर वहाँ कोई काम नहीं हुआ। बिना काम किए मजदूरी के दोनों 71 करोड़ अपनी कंपनी में ले गए और भाजपा इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही। भाजपा क्या कर रही है? बीजेपी ने सीबीआई ईडी को कोई केस क्यों नहीं दिया? ऐसे में जब उनके बेटे उन्हीं के विभाग के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार है, तब उस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? मुद्दा आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपने देखा कि कल किस तरह से पंजाब में जब हमारे किसी एक एमएलए ने जनता के साथ गड़बड़ की, भ्रष्टाचार किया, तो भगवंत मान जी की सरकार ने केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में उसमें अपने ही एमएलए के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं की। यही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, यही भगवंत मान जी की सरकार का। और दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तो दिल्ली की हमारी सरकार का एक मोटो था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त पाया जाएगा, जो भी जनता के साथ गद्दारी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो कहीं हो कोई हो। लेकिन आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के मॉडल की भी एक मैं तस्वीर रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेके क्या रवैया रखती है, उसकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बीजेपी वाले अपने गुजरात मॉडल की बहुत बात करते हैं। गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है। उसका खुलासा हो रहा है कि गुजरात के दाहोद में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, मीडिया में भी आया, उसमें चला थोड़ा बहुत, कि गुजरात के पंचायती राज मंत्री के बेटों ने अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट के पैसे उड़ा दिए। दाहोद में 71 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला हुआ है। और ये महाघोटाला इसलिए है, ये सिर्फ घोटाला नहीं है, एक महाघोटाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटों ने अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट में ये 71 करोड़ का घोटाला किया है और वो पकड़े गए। आप सब जानते हैं कि वहाँ के कृषि और पंचायत मंत्री बचूभाई खाबड़ जी के विभाग में ये घोटाला हुआ है 71 करोड़ का, और उनके बेटे बलदेव और किरण और उनका भतीजा वहाँ पे 71 करोड़ की चोरी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। क्या चोरी की है उन्होंने? कि मनरेगा के काम, गरीबों के जो काम गांव में होने थे वो हुए नहीं, कोई काम नहीं हुआ। मनरेगा बनाया गया था इसलिए कि गांव में, गांव के एकदम पॉवर्टी लाइन पे खड़े हुए गरीब लोगों को, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको रोजगार दिया जा सके और उनसे गांव में कुछ काम करवाए जा सकें। लेकिन पंचायती राज मंत्री के बेटों ने कंपनियां बना के वो काम अपने हिस्से ले लिया और काम किया भी नहीं। तो गांव में कोई काम नहीं हुआ, गांव के गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिला। गांव में काम करने और गांव के गरीब लोगों को रोजगार देने के नाम पर बिना काम किए, बिना किसी को मजदूरी दिए 71 करोड़ रुपए मंत्री जी के बेटे, दोनों बेटे अपनी कंपनियों में ले गए। ये एक घोटाला है। लेकिन इसमें महाघोटाला यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें मंत्री जी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। मंत्री जी के बेटे अपने ही पिताजी के डिपार्टमेंट में 71 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, और ये तो केवल 2 तहसीलों का मसला है। ये तो केवल 2 तहसीलों का मसला है।
जहां ये 71 करोड़ रुपए का ऐसा मामला सामने आ गया जहां काम नहीं हुआ। अभी इसमें पूरे गुजरात में अगर सारे तालुकाओं में इसकी जांच करा ली जाए तो ये कितने हजार करोड़ का घोटाला मिलेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीबीआई को केस नहीं दिया, वहां की सरकार ने कोई ईडी को केस नहीं दिया। मंत्री जी बाकायदा अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं क्योंकि बाकी तालुकाओं में जांच ना हो जाए। मंत्री जी बाकायदा अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ऐसे में जब मंत्री जी खुद कुर्सी पे बने हुए हैं, उनके बेटे उन्हीं के डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करने के आरोप में गुजरात की पुलिस की गिरफ्त में है, वैसे में मंत्री जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? ये क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं ले रही? उनके खिलाफ एक्शन तो दूर की बात है। एक तरफ इसीलिए मैंने शुरू किया कि एक तरफ पंजाब में जनता से पता चला, सारी चीजें खुद तहकीकात कराई मान साहब ने और अपने ही विधायक को अरेस्ट करवा दिया पूछताछ करने के बाद। एक तरफ मंत्री जी के विभाग में घोटाला हो रहा है, ये बात तो खुद वहां की पुलिस मान रही है क्योंकि मंत्री जी के बेटों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। वो पद पे बने रहेंगे। उनके बेटे वहां 71 करोड़ रुपए की लूट लेके ले गए 2 तालुकाओं में और मंत्री जी पद पे बने हुए हैं। तो एक तो सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से कि जब बेटों की लिए और पुलिस खुद मानती है कि ये करप्शन हुआ, तो मंत्री जी कुर्सी पे क्यों बने हुए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? बाकी सारी तालुकाओं में जांच क्यों नहीं कराई जा रही? ये मामला सीबीआई और ईडी को अब तक क्यों नहीं सौंपा गया? और सबसे बड़ी चीज, गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वहां की सरकार अमित शाह जी और मोदी जी बिना पूछे कुछ नहीं करती। तो क्या ये जो भ्रष्टाचार हुआ कि मंत्री जी के बेटों की कंपनियों को 71 करोड़ रुपए के ठेके 2 तालुकाओं में दे दिए गए और गरीब लोगों की वेजेस और गरीब लोगों का, गांव के लोगों का काम मारा गया, ये मोदी जी और अमित शाह से पूछ के हुआ था? इस पर मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को भी देना चाहिए। लेकिन एक्सपोज तो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें हो रही है क्योंकि मंत्री जी को पद पे बनाए हुए है और मामला ना ईडी को दे रही है ना सीबीआई को दे रही है। केवल गुजरात पुलिस थोड़े दिन की लिपापोती करके उनके बेटों को निश्चित रूप से हम सबको पता है छोड़ ही देगी। तो मैं आपके सामने यही एक्सपोज करने के लिए आज आया था कि किस तरह से आप एक तरफ पंजाब का मॉडल देख रहे हैं जहां अपनी ही पार्टी के एमएलए तक को नहीं छोड़ते हैं, और एक तरफ गुजरात का मॉडल देख रहे हैं जहां अपनी पार्टी के एमएलए के बेटों ने खूब खुला भ्रष्टाचार कर रखा है, उनको अरेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन मंत्री जी के ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हैं। कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो गुजरात भी जानना चाहता है और देश भी जानना चाहता है। थैंक यू। सर, इसमें आप लोग राज्य में वहाँ क्या डिमांड कर रहे हो? क्या विरोध प्रदर्शन भी इस मसले को लेकर गुजरात में आप यूनिट करने वाले हैं? नहीं, इसको जनता, ये गुजरात की जनता की आवाज़ है। गुजरात के गाँव में काम होना था, गुजरात के गरीब लोगों को मनरेगा का रोजगार मिल रहा था। मनरेगा के तहत 71 करोड़ रुपए गुजरात के गांव के गरीब लोगों के चोरी किए गए हैं मंत्री जी के बेटे के द्वारा। जिन मंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि गुजरात के गांवों तक मनरेगा पहुंचे, उन्हीं मंत्री जी के बेटों ने वहां से 71 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। तो इसको तो मुद्दे को उठाएंगे।